दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान में नया चैप्टर नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साउंड, ध्वनि। ठीक है। आइए देखा जाए कि ध्वनि होता क्या है। आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पे लेकर के बढ़ जाइए, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही रुचिकर होने वाला है। हम लोग इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में तमाम प्रकार के ध्वनि को सुने होंगे। जैसे यदि सड़क पर बस चल रहा है तो वह भी आवाज करता है, ध्वनि करता है। यदि सड़क पर मोटरसाइकिल चल रहा है वह भी एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है। जो हम बोल रहे हैं यह भी ध्वनि है। तो ध्वनि वास्तव में होता क्या है? देखिए, ध्वनि मैंने आपको बताया था कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और ध्वनि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और वह माध्यम ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। जब तक माध्यम नहीं रहेगा, अगर कोई माध्यम नहीं है तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो जब हम कोई आवाज करते हैं तो हमारे बीच इस वायुमंडल में तमाम प्रकार के वायु हैं, गैस हैं, धूल के कण हैं। तो इन्हीं इन्हीं माध्यम की सहायता से हमारी आवाज आप तक जाती है या आपकी आवाज हमारे पास आती है। यदि ये माध्यम न रहे, यदि धूल, कण, गैस, ठोस, द्रव ये सब न रहे तो हम एक दूसरे की आवाज को कभी सुन नहीं पाएंगे। जैसे आपका जो चंद्रमा है, वहां पर अंतरिक्ष की बात हम कर लें तो चंद्रमा पर कोई भी माध्यम नहीं है, वहां निर्वात है। तो जब वहां पे निर्वात है तो वहां भी अगर हम लोग आपस में आवाज करें तो हम एक दूसरे की आवाज को कभी सुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा पर कोई माध्यम ही नहीं है, कोई वहां पर न द्रव है, न गैस है, न कोई ठोस है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पर उस ध्वनि को ले जाने वाला जब कोई माध्यम है ही नहीं तो हमें वहां पर एक दूसरे की आवाज कभी भी सुनाई नहीं पड़ेगी। तो ये कन्फर्म हो गया कि ध्वनि जो है हमेशा माध्यम में गमन करता है, माध्यम में चलता है, माध्यम से होकर के संचरित करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी वस्तु में कंपन है तो कंपन की वजह से ही ध्वनि उत्पन्न होगा। अगर कंपन कहीं पे नहीं है, अगर किसी वस्तु में कोई कंपन नहीं है तो वहां से कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो हम यहाँ पर आवाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने अंगुली से टच करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा ये टॉन्सिल, जो गर्दन है, जो हमारा ये, ठीक है ना, ये कंपन कर रहा है। जब हम बोल रहे हैं तो ये हमारा बार बार कंपन कर रहा है, यानी कंपन की वजह से हम बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे कंपन ना हो, अगर यहाँ पर कोई कंपन ना हो तो हमारे मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होता है। अगर कंपन नहीं है तो वहां पर, अगर किसी वस्तु में कोई कंपन नहीं है तो वहां पर कोई भी साउंड, कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास यह एक बर्तन है, यदि मैं इसको कंपन कराऊं धीरे से, ये यहां से हल्की सी आवाज आ रही है। यदि हम इसको जोर से पीटे, देखिए यहां पर आवाज आ रही है। मतलब जब हम इसको पीट रहे हैं तो यहां पर कंपन हो रहा है और कंपन की वजह से यहां से आवाज उत्पन्न हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ध्वनि उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है? कंपन। अगर कंपन कहीं पर नहीं है तो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। तो आइए हम लोग यहां पर सबसे पहले लिखते हैं कि ध्वनि क्या होता है। देखिए, ध्वनि वास्तव में हमने आपसे बताया कि एक प्रकार की ऊर्जा है और यह ध्वनि वास्तव में तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा गमन करती रहती है। तो आइए हम लोग इसे यहां पर लिखेंगे। ध्वनि एक प्रकार की
ऊर्जा होती है जो तरंगों के रूप में, जो तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करती है या गमन करती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये आपका हो गया। तो हमने आपसे बताया कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और यह ध्वनि हमेशा तरंग के रूप में, ठीक है, माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती रहती हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर माध्यम रहेगा तब ध्वनि वहां पर चलेगा, अगर वहां पर कोई माध्यम नहीं है तो वहां पर कोई भी ध्वनि आगे नहीं जाएगा। ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को आगे जाने के लिए, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर माध्यम वहां पर कोई नहीं है तो वहां पर कोई भी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, अच्छा, ये तो आपका हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहां पर कुछ पॉइंट लिखेंगे। देखिए, जब ध्वनि हमारे कान के पास जाता है, ध्वनि का मतलब क्या? तरंग। तरंग का मतलब क्या? ऊर्जा। तो जब ध्वनि हमारे कान में जाएगा तो हमारे कान के पर्दे में कंपन करना शुरू कर देगा। ध्वनि हमारे कान के पास में जब जाएगा, हमारे कान के अंदर जो पर्दा है उस पर वह बल देगा, कंपन कराएगा उसको। और जब हमारा कान का पर्दा कंपन करेगा तो वह उसकी सूचना तंत्रिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाता है और हमारा मस्तिष्क उस कंपन को ध्वनि के रूप में अनुभव करता है। ठीक है, हम लोग इसी बात को यहां पर लिखेंगे। ध्वनि हमारे ध्वनि हमारे कान के पर्दे पर पहुंचकर पर्दे में कंपन उत्पन्न करता है। कंपन उत्पन्न करता है, जिसकी सूचना तंत्रिका तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क को पहुंचता है और हमारा मस्तिष्क इस कंपन को ध्वनि के रूप में अनुभव करता है।
ठीक ना। तो जब ध्वनि हमारे कान के पर्दे पर जाता है तो वह ध्वनि हमारे कान के पर्दे में कंपन उत्पन्न करता है और वह कंपन तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाता है, जिसको हमारा मस्तिष्क उस कंपन को ध्वनि के रूप में आंकता है, ध्वनि के रूप में अनुभव करता है। दूसरी बात हमने आपको बताया कि ध्वनि हमेशा तरंग के रूप में गमन करता है। वही बात हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ध्वनि हमेशा तरंग के रूप में गमन करता है। ठीक है ना। तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए, क्योंकि हमारे पास जगह तो है नहीं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए, ध्वनि भी ऊर्जा संरक्षण का नियम फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो तरंगों के रूप में किसी भी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो ध्वनि जब ऊर्जा है तो यह ध्वनि भी ऊर्जा संरक्षण का नियम फॉलो करेगा। देखा जाए, ध्वनि में ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? हो गया? मिटा दो बेटा। ओके। मैंने आपको बताया कि ध्वनि जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी भी माध्यम में, चाहे आपका माध्यम ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे हवा हो, वह किसी भी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर माध्यम नहीं है तो वहां पर ध्वनि नहीं जाएगा, वहां पर कोई भी ध्वनि संचरित नहीं होगा। दूसरी बात, ध्वनि कंपन पर डिपेंड करता है। अगर किसी वस्तु में कंपन हो रहा है तो कंपन होने के कारण उस वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होगा। अगर किसी वस्तु में कंपन नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन, अब आप कहें कंपन क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए यह कोई एक बिंदु है, यह बिंदु अपने माध्य स्थिति से, ये माध्य मतलब बीच वाला इसका पोजीशन होता है। अगर कोई कण अपने माध्य स्थिति से दाएं बाएं ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे, अगर ऐसे ऐसे जाए, बार बार आए जाए, तो इसी को कहा जाता है कंपन। इसी को कंपन कहा जाता है। तो अगर किसी वस्तु में कंपन हो रहा है तो कंपन होने के कारण ही उस वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होगा। अगर कंपन नहीं होगा तो कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। तो ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कंपन बहुत आवश्यक है। अगर कंपन है तो ध्वनि है, अगर कंपन नहीं है तो कोई ध्वनि नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कंपन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होता है। अगर कंपन नहीं होगा तो वहां पर कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा और ध्वनि तरंग के रूप में हमेशा गमन करता रहता है। मैंने आपको बताया कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो जब कोई मनुष्य बोलता है तो उसकी आवाज माध्यम के कणों से होकर के
हमारे कान तक आता है, तो जब ध्वनि हमारे कान के पर्दे पर आ जाता है तो वही ध्वनि हमारे कान के पर्दे में कंपन उत्पन्न कर देता है और हमारा कान का पर्दा कंपन करना स्टार्ट करता है। मैंने आपको बताया कि जब कंपन होगा तभी वहां पर ध्वनि उत्पन्न होगा। तो जब कान के पर्दे में कंपन मतलब वाइब्रेशन जब शुरू हो जाएगा तो उसकी सूचना तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को जाता है, हमारे माइंड में जाता है, हमारे दिमाग में जाता है। तो हमारा दिमाग उसी कंपन को ध्वनि के रूप में समझ लेता है, जान लेता है। मेरी बात आई समझ में? ध्वनि क्या होता है ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है। ये हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।